सीरियल मंगल लक्ष्मी में हमारी मंगल और शांति देवी दोनों तूफान में फंस गए हैं। मतलब लिटरल वाला तूफान में फंस गए हैं। वो जो आंधी आती है जैसे दिल्ली में आ रही थी पिछले दिनों, जोर से कि पेड़ भी गिर जाएं, छतें भी उड़ जाएं और बहुत कुछ हो जाए, बिल्कुल वैसा वाला तूफान है। लेकिन हमारी मंगल, इनकी लाइफ में तो तूफान आते रहते हैं, ये इसको भी हैंडल कर लेंगी, डोंट वरी। मौसम बिगड़ रहा है, क्या कोई नया तूफान आ रहा है? अरे हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल की जिंदगी में कोई ना कोई नया तूफान तो आता ही रहता है। लेकिन देखिए, आज बहुत बड़ी मुश्किल में है मंगल। मंगल की मां शांति देवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और मंगल उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए तो इसी बीच आदित्य भी यहाँ पहुँच गया है और जब उसने मंगल को इस तरह से देखा तो उसने मंगल की मदद करने की कोशिश की। वो आती हैं लोगों को हार्ट अटैक देने, पर इस बार पता नहीं सच में हार्ट अटैक आने वाला है या वो नाटक कर रही हो। भाई उनसे कुछ भी उम्मीद आप कर नहीं सकते। वो नाटक भी कर सकती हैं पर शायद असली में ही आता है इस बार हार्ट अटैक, जहाँ तो मैंने स्क्रीन पे पढ़ा है। इतनी तो इंसानियत है अब, और मंगल की माँ है, जितना भी हम दोनों के बीच में टशन चलता रहता है मेरे और शांति जी के, बट ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट पे उन्हें हॉस्पिटल ज़रूर लेके जाऊँगा, मंगल के साथ लेकर जाऊँगा। बात करें अगर मंगल की जिंदगी की, तो मंगल की जिंदगी में मौसम बिगड़ रहा है। शांति देवी नहीं चाहती है कि मंगल आदित्य के घर में रहे। शांति देवी का तो कहना है कि मंगल को अब दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तेरी वजह से तो हो रहा है सब। अरे तू तो शादी नहीं करेगी ताकि तेरे माथे से ये तलाक का कलंक हट जाए, लोग तुझ पे उंगली ना उठाए। तू ना समझेगी। अरे शादी कर ले, अपना घर बसा ले। अरे फिर से शादी कर ले, अपना घर बसा ले। हालांकि मंगल इस बात से सहमत नहीं है। मेरे तलाक से दीपिका की शादी का क्या लेना देना है? क्यों लेना देना नहीं है? जब से तेरा तलाक हुआ है, यहाँ से वहाँ से वहाँ भटकी फिर रही है। अरे तुझे क्या पता, लोग मुझसे पूछते हैं मैं कैसे कैसे छुपाती हूँ। अब आने वाले ट्रैक में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मंगल को अपनी मां शांति देवी की बात माननी पड़ेगी। लोग तो ये बोल रहे हैं कि तेरा चक्कर तेरे बॉस के साथ चल रहा है। क्या बॉस? कपिल जी के साथ? वो मेरे बॉस है मम्मी, मैं काम करती हूँ उनके साथ। और क्या अब सच में शादी करने को मजबूर हो जाएगी मंगल? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सरू जो है कहाँ वो प्यार का पाठ पढ़ रही थी और प्यार का पाठ पढ़ते पढ़ते मुश्किलों में फंसती जा रही है। कम से कम फिलहाल तो वो अनिका के जाल में बुरी फंसी है। दादी तुझे वापस से आओ सरू, वेलकम सरू कहकर मेरे घर ले लेंगी। मैं तुझे इस घर से बाहर निकलवा रही हूँ।
सच की राह कितनी भी कठिन हो, मगर उस पर जो चलता है जीत उसी की होती है। अब कुछ ऐसा ही हुआ है सरू के साथ, क्योंकि सरू को आज अनिका एंड लेडी गैंग ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उस पर यह इल्जाम लगा है कि उसने दादाजी को जिस तेल से मालिश की है उसमें कुछ मिलावट की ताकि दादाजी को तकलीफ हो जाए। हालांकि ये तो महज एक चाल है अनिका की, क्योंकि वो तो हमेशा यही चाहती थी कि सरू को किसी भी तरह से घर से निकाला जाए। यही सोच रही है ना कि मेरी दादी तुझे फिर से आओ सरू, वेलकम सरू बोल के वापस घर में ले लेंगी। तुझे क्या लगता है मेरी दादी को अपने इशारों पर नचाना इतना आसान है? अनिका और उसकी फैमिली ने, उसकी नानी और उसकी माँ ने मिलकर उस तेल में कुछ तो मिलाया है जिससे दादा को एलर्जी हो। तो जब सरू खा के वापस आती है और वो तेल जब तेल से मसाज करने लग जाती है तो दादू को बहुत हर्ट होने लग जाता है, रैशेस आते हैं। फिर सारा परिवार आ जाता है रूम में और फिर सारा जो ब्लेम होता है वो सरू पे आता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कुछ मिलावट की गई है। हाँ, तो फिर इसी तरह सरू पे पूरा ब्लेम जाता है। दादी साहब बहुत गुस्सा हो जाती है कि ऐसे कैसे दादा के साथ वो कर सकती है, इतनी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो इसी बात का, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कामिनी, अनिका और उर्मिला जी सरू को घर से बाहर निकालती है। सरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अनिका ने तो सरू को यहाँ तक धमकी भी दे दी है कि अभी तो उसने घर से निकाला है, अगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आई तो वो कॉलेज से भी निकलवा देगी। और इससे पहले कि मैं तुझे कॉलेज से भी गेट लॉस्ट करवा दूं, अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, समझी? सरू को किसी का सहारा तो है नहीं सिवाय राम जी के, इसलिए तो सरू हाथों में दिया लेकर राम जी की सौगंध खाते हुए ये कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो बिल्कुल निर्दोष है। दादी साहब ने हमारी हर कठिन परिस्थिति में मदद की है, हमारे लिए वो भगवान समान है, वो आप ही का रूप है। आज मैं आपकी और रामनाथ जी बाबा की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। वैसे हम आपको बता दें, इस सीन को शूट करते हुए सरू की हथेली सच में जल गई थी। हाँ जी, यहाँ से स्किन निकल भी रही है। बोल रहे थे कि आटा लगा लो, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि फिर वो फील नहीं आता। जब आप रियली अगर सच में अगर हाथ रखोगे फ्लेम के ऊपर तो फिर आपको वो फील करके आप बोल पाओगे कि दर्द भी हो रहा है और अब कुछ कर भी रहे हो, भगवान जी से प्रार्थना भी कर रहे हो और अपने सच के लिए लड़ भी रहे हो। तो एक जोन में जाने के लिए फिर मैंने डायरेक्ट ही फ्लेम के ऊपर हाथ रख दिया, बट इट्स नॉट अ बिग डील। यही तो पहचान होती है एक कलाकार की, जो अपने काम को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करता है। खैर, सरू के साथ जो हुआ वो दादी जी देख रही हैं और उन्हें यकीन भी हो गया है कि सरू निर्दोष है, मगर अभी के लिए वो चुप जरूर हैं। मगर सरू के इस घर में फिर से एंट्री जरूर होगी, ऐसी उम्मीद तो हमें पूरी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और दूर रहो मुझसे। अक्सर ऐसा क्यों होता है जब दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, फिर तब क्यों कोई तीसरा आकर उनका काम बिगाड़ना चाहता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रार्थना और शिवांश की। अब ये तो आप सबने देखा ही होगा कि स्मिता कैसे आग में फंस गई थी। फिर प्रार्थना ने ही शिवांश को कहा कि उसे अपनी माँ को बचाना चाहिए। फिर भले ही माँ बेटे के बीच कितना ही कड़वा रिश्ता क्यों न हो, लेकिन एक बेटा अपनी माँ को अधमरी हालत में छोड़ तो नहीं सकता है ना।
शिवांश ने भी वही किया, अपनी मां को मौत के मुंह से बचाकर वो अस्पताल लेकर आया है। सॉफ्ट कॉर्नर तो काफ़ी टाइम से है उसका, लेकिन माँ की ऐसी हालत देखी कि वो आग में फंस गई थी, बेहोश है, तो शिवांश को पहली बार उनसे एक बेटी की तरह उसने बात करी है जब से वो वापस मिला है। अब बुआ जी ये नज़ारा देखकर एकदम से तिल मिला गई हैं। अब बुआ जी का कहना है कि बचपन में ही स्मिता ने शिवांश को छोड़ दिया था और प्रार्थना वो तो रौनक से प्यार करती है, तो दोनों ही शिवांश के लिए ठीक नहीं है। इन दोनों से ही शिवांश को दर्द मिलेगा, इसीलिए बुआ जी ने प्रार्थना के खिलाफ भड़का दिया है शिवांश को। देखिए कैसे प्रार्थना पर नाराज हो रहा है शिवांश। माँ के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं कहीं ज़रा सा दर्शाया गया है, इस मतलब नज़र आया मुझे, तो मैं उसको टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि शिवांश और हर्ट ना हो, बिकॉज वो औरत तो शिवांश की तरफ कमिटेड नहीं है ना, कभी थी ही नहीं, तो आज कैसे होगी। बिकॉज प्रार्थना तो ऑब्वियसली शिवांश से ना तो प्यार करती है ना कमिटेड रही है, कमिटेड होने की वजह भी नहीं है, वो तो रौनक की गर्लफ्रेंड है ना। सो मैंने जैसे बताया आपको कि बुआ माँ को जो भी लगता है कि शिवांश के लिए अच्छा नहीं है उसको वो चल पड़े ऐसा ही करती है। वैसे बुआ जी की अगर बात करें तो बुआ जी विलन नहीं है, वो शिवांश को इतना प्यार करती हैं कि कोई भी उसे तकलीफ दे ये सोचकर ही डर जाती हैं। बुआ जी को लगता है कि प्रार्थना भी तकलीफ देगी केवल शिवांश को, वो कभी प्यार नहीं दे सकती है। बहुत ही अलग किस्म का अगर नेगेटिव कैरेक्टर बोला जाए तो है ये, मतलब शिवांश की माँ के साथ भी दुश्मनी इसीलिए है कि वो घर छोड़ के गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा दुश्मनी इसलिए है क्योंकि वो शिवांश को प्यार नहीं करती, उसको छोड़ के गई थी। सो इट इज़ ऑल द लव इज़ टुवर्ड्स शिवांश एंड ऑल द हेट इज़ टुवर्ड्स ऑल दोज हु डोंट लाइक शिवांश। अब बुआ जी आपको क्या पता है, राइटर ने तो ये प्यार कैसे करवाना है शिवांश और प्रार्थना के बीच, इसके बारे में सोचना और लिखना शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्द आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अब प्रार्थना को भी समझ में नहीं आता है कि रह रहकर आखिर शिवांश को हो क्या जाता है। अब स्मिता की जान तो बच गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैक आने वाला है, एक ऐसा ट्रैक जो आपको हैरान परेशान कर देगी। अब कुछ लोग जानते हैं कि ये आग ना रोहन ने लगवाई है। बुआ माँ ने आके उसे बता दिया कि शायद, पहले तो बता दिया कि रौनक ने ही आग लगाई थी, जो लगी थी, जो शिवांश को नहीं पता था, और ये भी डाउट उसके दिमाग में डाल दिया है ये कीड़ा कि हो सकता है कि स्मिता और रौनक मिले हुए हों और उन्होंने शिवांश को फंसाने के लिए ये सारा प्लान बनाया हो। अब प्रार्थना क्या करेगी, फिर रोहन का इल्जाम खुद अपने सर पर ले लेगी ताकि शिवांश और रोहन के बीच में रिश्ता और ना खराब हो और शिवांश अपनी माँ के करीब आए। इसका मतलब यही हुआ कि एक बार फिर से एक बहू बलि का बकरा बन जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल मन्नत की शुरुआत हुई थी तो एक स्टोरी लाइन थी जिसके तर्ज पर कहानी आगे बढ़ रही थी कि आखिरकार मन्नत की माँ कौन है। वेल गेस व्हाट, इसका अब खुलासा तो हो गया कि ऐश्वर्या ही मन्नत की माँ है, और इसके बाद हो गया माँ बेटी का आमना सामना। एक कलंक जिसे मैं पैदा होते ही मिटा देना चाहती थी। आपने ठीक कहा, इस बिन मांगी मन्नत को भी वो माँ नहीं चाहिए, उसे ही नहीं चाहती। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ आपकी मदद? आपने मेरी छोटी माँ को आग में झोंक दिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। मैं क्यों करूँ आपकी मदद? जिस माँ के लिए मन्नत अब तक तड़पती रही है, आज वही माँ उसके ठीक सामने है और वो माँ चीख चीख कर मदद मांग रही है। और मदद के लिए
ऐश्वर्या के सामने सिर्फ और सिर्फ मन्नत है। और आज जब मन्नत को ये बात पता चल गई है कि वो बिन मांगी मन्नत है तो उसका दिल टूट गया है। मगर अब वो जानती है कि उसे ऐश्वर्या को जवाब कैसे देना है। कोई है? कोई है? मैं हूँ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ मेरी जन्म देने वाली माँ कौन है, कहाँ है? बोलो, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कौन है। प्लीज मन्नत मुझे जाने दो, वरना बहुत पछताओगी तुम। नहीं 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 मन्नत, नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ तुम्हारी माँ, मैं सोनिया खन्ना। अब देखिए, ऐसा करना मन्नत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए उसने कई पापड़ बेले हैं। मगर कहते हैं ना कि सच कभी ना कभी बाहर आ जाता है। और आज ऐश्वर्या का सच मन्नत के ठीक सामने है। अब ऐश्वर्या ने तो लाख कोशिशें की थी कि वो ये सच कभी ना बताए, मगर आज मन्नत अपने एक एक सवालों के जवाब मांग रही है। फिर वो बात चाहे सुनीता की हो, सोनिया की हो या हो उसकी सबसे चहीती माँ यानी कि श्रुति माँ की। आज मन्नत सारे जवाब जानना चाहती है कि क्यों ऐश्वर्या ने ऐसा किया है सभी के साथ में, और इसके पीछे की वजह क्या रही है। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मैं किसी और का घर तो क्या दुनिया भी उजाड़ सकती हूँ, समझी? जानती हूँ मैं, आपकी इस खूबी से वाकिफ हूँ मैं। वैसे ऐश्वर्या ने मन्नत को अपनाने से तो इनकार कर दिया है, मगर मन्नत ने भी अपने आप को समझा लिया है, क्योंकि उसे भी उस माँ की जरूरत नहीं है जो उसे अपनाना ही नहीं चाहती और जो उसे बेटी मानने से भी इनकार कर देती है। अब ऐसे में मन्नत सिर्फ इस बात पर फोकस कर रही है कि वो सारे सच को सभी के सामने ला सके, जिसके लिए उसने फोन में रिकॉर्डिंग भी कर ली है, क्योंकि वो जानती है कि ऐश्वर्या आसानी से नहीं मानने वाली। ये जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ, आई डोंट नो दैट शी इज़ रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दैट इन हर फोन। तो वो ये चैलेंज दे रही है कि मैं ये फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है विक्रांत को सुना दूंगी एंड यू नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। मल्ला की शादी टूट जाएगी और आपका जो बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो फॉर मी इट्स लाइक द अल्टीमेट डाउनफॉल विच आई डोंट वांट। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं, मुझे लगता है झूठ बोल रही है ऐसे ही कि रिकॉर्ड किया है, बट देन शी सेज कि नहीं, चैलेंज मत करो मुझे। सो आई बाय इट। अब देखिए, जाते जाते ऐश्वर्या ने भी हमें बता ही दिया कि आगे मन्नत उसके साथ क्या कुछ करने वाली है, वो भी उसकी बेटी मल्ला के नाम पर। इसके बाद होगा क्या? अभी तो वो लिवर डोनर की कंडीशन उसने रखी है कि मेरी माँ का आपको लिवर डोनर बनना पड़ेगा। सो मे बी आई हैव टू गो थ्रू अ सर्जरी, फोर्स्ड सर्जरी। अब देखिए ऐश्वर्या, आपने गलती की है तो भुगतान भी तो आपको ही करना पड़ेगा, वो भी तब जब आपने मन्नत को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार धोखा दिया है और उसे हर्ट करने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों से तो मुझे बांध के ही सब करवा रहे हैं। ऐश्वर्या राय सिंह नहीं तो कंट्रोल की नहीं जाती है इनसे, तो इसीलिए हाथ पैर बांध देते हैं। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो मतलब तकलीफ तो होती है, बट इट्स ऑल फॉर द सीन एंड वी आर ऑलवेज अप फॉर दैट। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आर सचिन एंड साइली। आइला अपना नाम हिट जोड़ियों को कहां, कैसे और कब फिट करना है ये सीरियल्स के राइटर अच्छे से जानते हैं, तभी तो एक कंपटीशन हो रहा है। उस कंपटीशन का नाम है इश्क वाली जोड़ी, जहां पर आपको साइली के घर वाले जरूर नजर आ रहे होंगे। रोशनी आई है तेजस के साथ, तो वहीं रिया आकाश भी पहुंचे हैं। हालांकि इस कंपटीशन में सचिन और साइली को भी आने का न्योता मिला था। रिया ने खुद कहा था कि आप दोनों भी चलिए, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं सचिन और साइली कोई भी काम को छोड़ते नहीं है।
तो उसी कंपटीशन में इस साइली को डेकोरेशन का काम मिला है। सचिन भी वहां पहुंचा अपनी पत्नी का हाथ बटाने के लिए। रिया और आकाश बेसिकली तेजस और रोशनी को लेके जाता है कोई बड़े से रिसोर्ट में, तो उनका कुछ प्लान होता है कि सचिन साइली को भी लेके जाना है, बट देन मी एंड सचिन हम दोनों एक वर्कर की तरह वहाँ पर काम करते हैं। तो अचानक से कंपटीशन में भी हमें हिस्सा मिलता है और आई थिंक कपल कंपटीशन है, तो पीपल आर लाइक कि क्या अभी मतलब जो यहाँ पर काम करने आए वो लोग भी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। लाइक डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे बेसिकली, जिन लोग ऑलरेडी इनवाइटेड है, जो लोग बहुत बड़े लोग हैं कंपेयर टू सचिन साइली। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फेस होता है यहाँ पे तेजस और रोशनी का भी कि सचिन साइली को कैसे वो हमारी बराबरी कैसे करेगा एंड ऑल दैट। कंपटीशन की जोड़ियों का अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन तभी एक कमाल हुआ। अचानक से अनाउंसमेंट हुआ वाइल्ड कार्ड एंट्री का, और देखिए जरा इस वाइल्ड कार्ड एंट्री में किसने एंट्री मारी है। इस सचिन और साइली ने। अब इन्हें कंपटीशन का हिस्सा बनते देख कुछ लोगों को ऐतराज हो रहा है। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आर सचिन एंड साइली। आइला अपना नाम, तो ये भी कंपटीशन में आएंगे। जिनको नहीं आना था कंपटीशन में, क्या वो बनेगी इश्क वाली जोड़ी? लोगों का कहना है कि सचिन और साइली तो वर्कर है, वो यहाँ पर काम कर रहे थे, तो हमारे बीच वो कैसे आ सकते हैं। अब देखिए हम तो यही कहेंगे कि आ सकते हैं नहीं, वो आ गए हैं। और आपको बता दें कि ये कंपटीशन वो जीत कर भी रहेंगे। मुझे स्विमिंग कैसे हो सकता है, मेरे को नहीं आती कैसे स्विमिंग, मुझे नहीं पता, कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट कुछ एंटरटेनिंग मिलने वाला है आपको एंड देखते रहिए उड़ने की आशा। थैंक यू। इस कंपटीशन में बहुत सारे मज़ेदार राउंड भी होने वाले हैं, जिसे देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मत खिला उसको, खिला लाडले बाड़ू को, बाड़ू आदर्शवादी बेटा है, तभी उसको प्यार करने वाली अच्छी ताई मिली है, उसको मस्त पैकी प्यार करने वाली ताई मिली है, पर मेरे को उपकारने वाली भाई को मिली है। अच्छे इधर भी इज्जत नहीं। दारूबाज मेरे बाग में टेटू बना ली, बेवड़ा सचिन देशमुख। यार काम करना, तेरे माथे पे टेटू बना, बेवड़े की बाइक को बना लेना। ये वाला से कागज लेके आओ, कागज पे लिख सचिन देशमुख बेवड़ा, और मेरे माथे पे स्टेपल मार। सचिन को इस तरह नफरत हो गई है साइली से कि उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। वो सचिन जिसने कभी साइली से वादा किया था कि वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा, आज वही अपने वादे से मुकर गया है, क्योंकि वो शराब पीकर घर में आ गया और साइली को उसके भाई दिलीप को लेकर काफी ताने भी मार रहा है। मत खिला उसको, खिला लाडले बाड़ू को, बाड़ू आदर्शवादी बेटा है, तभी उसको प्यार करने वाली अच्छी ताई मिली है, को मस्त पैकी प्यार करने वाली ताई मिली है, पर मेरे को उपकारने वाली भाई को मिली है। अच्छे इधर भी इज्जत नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि साइली का पोपट हो गया। मतलब नास्टी तो हूँ मैं, तो फिर सचिन वापस दारू पी के आया, जो बीच में बंद किया था, एकदम अच्छा गुड बॉय बन गया था, सो जो साइली कहेगी सुनता था, तो अब तो एकदम वापस दारू पी के आया। तो मुझे हंसी के फवारे छूट रहे हैं कि देखो मैंने कहा नहीं था ऐसा होगा, ऐसे कैसे वो तुम्हारे इशारों पे चल सकता है ये वो, तो मैं उसको ताना मारती हूँ। बात दरअसल ये है कि सचिन ने साइली को मना किया था कि वो अपने भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन में न जाए, मगर साइली नहीं मानी और वो चली गई थी, जिसके कारण ही सचिन ने शराब पी है, क्योंकि वो साइली से काफी हर्ट हुआ है कि आखिर साइली ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब ये सारा नजारा रेणुका देख रही है और उसे काफी मजा भी आ रहा है। साइली को पता चल गया है कि रेणुका ने ही सचिन को बताया था कि वो अपने मायके गई है। रेणुका नहीं चाहती कि सचिन और साइली के रिश्ते मजबूत हो। अब सचिन जब भी घर में आता है, साइली को लगता है कि सचिन ने शराब पी है। दारूबाज मेरे बाग में टेटू बना ली, बेवड़ा
सचिन देशमुख या काम करना तेरे माथे पे टेटू बना बेवड़े की बाइको बना लेना या उधर से कागज लेके आओ कागज पे लिख सचिन देशमुख बेवड़ा और मेरे माथे पे ना स्टेपल मार। हाँ, आर्ग्यूमेंट तो काफ़ी हुआ, दोनों में झगड़ा ही हुआ है दिलीप के बर्थडे को लेके, तो उनके में झगड़ा होता है तो मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि साइली तो माँ सीता है, देवी माँ है, तो वो तो बोले और सही भी है, मतलब सही भी है, अपने जगह पे है ही। कैरेक्टर साइली का ऐसा ही है कि वो सही है और ये है ऐसी। रेणुका भी सही है क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है कि ये चौल वाली लड़की मेरी बहू बने। अब सचिन और साइली के रिश्ते इतनी जल्दी तो नहीं सुधरेंगे, मगर हाँ, वक्त के साथ साथ फिर से दोनों के दिल मिल भी जाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर भैया लव स्टोरी बाद में शुरू हुई, सियापे पहले शुरू हो गए। और लीजिए अभी अभी तो ये दोनों विदेश रिटर्न हुए थे, लेकिन व्हाट फॉलोड देम वाज अ लॉट ऑफ तमाशा। एक मिनट, कहाँ जा रहे तुम दोनों? हाँ, मुंह छुपाने? जब एक साथ मुंह काला कर रहे थे तब याद नहीं आया कि मुंह छुपाने की नौबत भी आ सकती है। अब तुम दोनों की असलियत सबके सामने आ चुकी है, अब भागकर कोई फायदा नहीं है, समझे? अरे हटो, मैंने कहा ना तुम सब यहीं पे खड़े रहो। पकड़े तुम दोनों गए हो और अब ये फालतू का ड्रामा करके हम सब की आंखों में धूल झोंके फिर से भागना चाहते हो। एक लड़का और एक लड़की अगर पूरी रात एक कमरे में, तो इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि उनके बीच कुछ चल रहा है। हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है, सोच है आपकी गलत, आप लोगों जो गलत सोचते हो। किस करते वक्त फोटो तुम लोगों की सामने आई और गलत हम लोग हैं। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मजबूरी थी। हाँ, किस करने की? हाँ, मजबूरी थी मजबूरी। सभी और नील के बीच तो अभी प्यार की शुरुआत हुई भी नहीं और देखिए इनके रिश्ते को एक नाम दिया जा रहा है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की दुनिया में हर फंक्शन में कोई ना कोई ड्रामा तो जरूर होता है और देखिए इस फंक्शन में भी कितना बड़ा ड्रामा हो गया है। सभी लोग वो वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में सभी और नील एक दूसरे के बेहद करीब हैं और ये देखने के बाद तो सबको लग रहा है कि सभी और नील का अफेयर चल रहा है। अब एक तरफ तो नील की माँ उसका साथ दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सभी की सासू माँ और तारा उसके खिलाफ हो गए हैं। देखिए तो कैसे वो सभी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। अरे हटो, मैंने कहा ना चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। पकड़े तुम दोनों गए हो और अब ये फालतू का ड्रामा करके हम सब की आंखों में धूल झोंके फिर से भागना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और क्या सबूत है? हाँ, क्या सबूत है ये वीडियो असली? आजकल तो कोई भी किसी भी तरह का वीडियो बना सकता है। जो चीज़ें यहाँ पे आके हमें पता चली वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी और हमने देखा कि यहाँ पे आके हमें एक प्रोजेक्टर में सभी और नील की स्विट्ज़रलैंड वाली यादों को फिर से ताज़ा किया गया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ बड़ी दिखती हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि उन्होंने किस किया है। तो जैसे ही ये चीज़ हमारे सामने आई तो हमारी पूरी ठक्कर फैमिली तो भड़क गई, मैं भड़क गई, मेरी मम्मी भड़क गई। अब ये सीन जो आप देख रहे हैं उसमें सभी को कितनी खरी खोटी सुनाई जा रही है और ये बात सई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पर्दे के पीछे देखिए ना कैसे सई अपनी सभी मम्मा का साथ दे रही है। हमारा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मा को मैंने ध्यान से देखी है पर और ये मॉनिटर पे बैठ के भी बोलती है कि अरे अभी तारा बुआ ने डांटा ना तो मैं तारा बुआ से रिद्धि बुआ बात मत करना, ऐसा करके हम लोग को टेंशन हो जाती है यार हमारा नाराज हो जाएगी। फिलहाल अगर शो की कहानी की हम बात करें तो सभी के खिलाफ हो गए हैं घर वाले। वो रिद्धि जिसके लिए सभी ने इतनी मुश्किलों का सामना किया, देखिए वो भी सभी के खिलाफ हो गई है। कितना प्यार से समझा रहे, लेकिन जिसके लिए दिल में कुछ होता ही नहीं ना तो उसके लिए दिल से आग नहीं निकलती, लेकिन आग के दिल से तुम्हें इनके लिए आग निकलते देखा है। के साथ ऑलमोस्ट रिद्धि का रहता था कि प्यार मोहब्बत हमेशा सपोर्ट करती थी, बट अभी रिद्धि भी ऐसे अगेंस्ट हो गई है तो
अभी हमारी भाभी मतलब हमारी भाभी अकेली रह गई हैं अभी फ़िलहाल, हम सब लोग अगेंस्ट हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि ये सब कुछ ना श्रीचंद का ही किया धरा है। हालांकि सभी के सामने वो नाटक कर रहा है। अब आने वाले ट्रैक में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब सभी का साथ कौन देगा। क्या नील इस सभी की मदद करेगा उसके रिश्ते सुधारने में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई झनक में पकड़वा शादी होने जा रही थी ऋषि और झनक की, ये तो हमने आपको बताया ही था ना। लेकिन डोंट वरी, झनक हमारी बड़ी सियानी है, तो देख लीजिए किस तरह ऋषि को वो 9-2-11 यानी कि इस सिचुएशन से निकालने में और भागने में मदद कर रही है। अब झनक ने जो वादा ऋषि से किया था उसे वो तो निभाना ही पड़ेगा। फिर चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए या आ जाए गांव वाले। देखिए झनक कैसे डटकर ऋषि का साथ दे रही है, वो भी तब जब वो गांव से भागने वाला था। अब झनक ने तो पूरी कोशिश की कि वो ऋषि को अपने घर वापस जाने में मदद करे। इसके लिए ऋषि ने उसे शुक्रिया भी कहा और तो और उसने कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, मगर झनक पैसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो तो सिर्फ एक नेक इरादे से किया था, क्योंकि झनक नहीं चाहती है कि ऋषि आदिति से दूर हो जाए। गरीब है तो पैसे का दोस्त दिखाएगा शहरी बाबू। आपको पता है हम जब लौटेंगे तो हमारी अम्मा को हमको तो गाँव वाला कितना भला बुरा कहेंगे। हम फिर भी आए हैं आपको छोड़ने वास्ते, कहाँ आए नहीं कि आपको पैसे का लालच है इसलिए ही सोचे आप शहरी बाबू। बहुत गलत हरकत की है आप, ये कहे दे रहे हैं हमको। अब ऐसे में ऋषि खुश ही हो रहा था कि वो अब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, मगर देखिए टांग अड़ाने के लिए आ गए हैं गाँव वाले। नोजल पे चलो आने के लिए आम के नियम से खानी जाएगी का। अरे का नियम? हां हमारे जीवन पर हमरा जगह के आपकी नियम का रुका है। बार-बार बोल रहे हैं। अरे बारिश नहीं, इतना ही बरसात हो रहा तो तूफान आने की जगह नहीं, कौन बार-बार बता रहे मदद में नहीं जा रहा है का आप सबके। अब गांव वाले आ गए हैं तो क्या हुआ, झनक तो है ना, वो ऋषि की पूरी मदद करेगी। वो बात अलग है कि ऋषि खुद पुलिस वाले हैं, मगर यहाँ पर उनको जरूरत पड़ रही है झनक की मदद की। वैसे लगता है कि गांव वाले इनकी शादी करा कर ही मानेंगे, क्योंकि देखिए इस समय भी गांव वाले हाथापाई करने पर उतारू हो चुके हैं और वो ऋषि को इस गाँव से बाहर तक जाने नहीं देंगे। ऐसे में झनक पूरे गाँव वालों से लड़ पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ऋषि कोई भी मुसीबत में पड़े, वो भी उसकी वजह से। खैर ये तो कहानी पुरानी वाली झनक की तरह ही मिलती जुलती दिखाई दे रही है, जहाँ ऋषि झनक से शादी तो कर लेगा, मगर वो फिर अपने साथ झनक को शहर ले जाएगा, जहाँ उसकी मुलाकात आदिति से होगी। क्यों, आपको भी कहानी मिलती जुलती लग रही है ना? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार की राहें, वेल गेस व्हाट, यहाँ पर रेखा और रुद्र की शादी हो रही है, जो दरअसल प्रिया और रुद्र ही है। यानी कि बेचारी संजना, इनके पास जलने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। रूहान, अंजलि, जाओ शादी की तैयारियां शुरू करो। हमारे घर की बहू बन जाओ, रुद्र की पत्नी बन जाओ। बोलो, बोलोगी ना? टीवी सीरियल की कहानी में विलन लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर हीरोइन होता है। रुद्र की शादी मुझसे होने वाली थी ना, तो मुझसे ही होगी। हम सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, हम सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज कर देंगे। अब हमने तो पहले ही कहा था कि ये रेखा नहीं बल्कि प्रिया ही है, और अब देखिए इस बात का सबूत भी मिल चुका है। प्रिया और रुद्र की शादी तय हो गई है और उसकी शादी कराने वाले वही लोग हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि प्रिया और रुद्र एक हो जाएं। और जब प्रिया जिंदा है तो तुम्हारी शादी रुद्र से हो ही नहीं सकती। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वही होने वाला है जो इस घर के लिए अच्छा है, समझी तुम? हालांकि ये बात और है कि सबको लगता है कि ये प्रिया नहीं बल्कि रेखा है, और इसीलिए तो इंदु भी अब मान गई है प्रिया और रुद्र की शादी के लिए। वकील साहब बोल रहे हैं प्रिया जैसी दिखने वाली अगर लड़की है तो उसी से शादी कराओ, संजना से शादी करके आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और मुझे शौक लगता है कि इंदु आंटी इन सब चीज़ों के लिए कैसे मान रही है, क्योंकि इंदु आंटी ने तो बोला था कि मेरी शादी रुद्र से होगी। मेरा तो शादी मतलब पॉसिबल अब लग नहीं रहा है रुद्र से। रेखा की और रुद्र की शादी हो रही है, विच इज आई एम नॉट लाइकिंग। अब दरअसल हुआ ये है कि वसीयत में रुद्र के नाम पर जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसे तभी मिलेगी जब उसकी शादी होगी। सबको लगता है कि प्रिया तो अब जिंदा नहीं है। ऐसे में ये बात सुनकर ना सबसे ज्यादा खुश हुई संजना। उसे लगा कि अब उसकी शादी रुद्र से हो जाएगी। यही बेस्ट है, यही होना चाहिए। लेकिन देखिए यहीं पर आया कहानी में ट्विस्ट। विल के केयरटेकर वर्मा जी का कहना है कि रेखा की शादी ही रुद्र से हो सकती है। भले ही प्रिया जिंदा नहीं है, लेकिन रेखा प्रिया की तरह दिखती तो है। ऐसे में कागजात मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और प्रिया रुद्र की शादी के बाद रुद्र को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मुझे प्रॉपर्टी का तो एक्चुअली पता ही नहीं ना कुछ। मुझे ये नहीं पता है कि भाई रुद्र के पास प्रॉपर्टी है और रुद्र की माँ उससे लेना चाहती है। मैं तो रुद्र के पास इसलिए थी क्योंकि उसके पास पैसे थे एंड मुझे भी वो मिलता। इंदु आंटी इतने टाइम से प्रॉपर्टी के पीछे थी, उस वजह से ये सारी चीज़ें कर रही थी। उसी वजह से वो मुझे भी रुद्र से शादी करवाने के लिए बोल रही थी, बट अब मुझे पता चला है तो इट वाज अ शॉक टू मी। देखिए इंदु कितनी लालची है। उसकी नजर रुद्र की प्रॉपर्टी पर है और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वो रेखा को अपनी बहू बनाने के लिए भी तैयार है। रूहान, अंजलि, जाओ शादी की तैयारियां शुरू करो। देखिए कैसे वो संजना को धमका रही है कि उसकी और रुद्र की शादी तो अब नहीं हो सकती। ऐसे में वो रुद्र से शादी करने के सपने ना देखे। बस हो गया, तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं, वही होगा जो इस घर के लिए अच्छा। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा आज तो प्रिया की जीत हो गई है। संजना की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रुद्र और प्रिया की शादी होगी और इंदु को इस बारे में भनक भी नहीं है कि जिसे वो रेखा समझ रही है ना, वो रेखा नहीं बल्कि प्रिया ही है। अब होगा यही कि शादी के बाद प्रिया वापस से घर में आ जाएगी और एक एक कर सबका पर्दाफाश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ, सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि अब फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है।
भाग्यश्री और ऋषभ को एक साथ देखकर वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आपकी खुशी अभी बहुत लंबे समय तक रहेगी। भाग्यश्री की मम्मी पापा जल्द ही उससे मिलने आने वाले हैं। अब भाग्यश्री परेशान हो जाएगी कि मैं अपने अप्पा से क्या कहूँगी। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दे दिया। अब भाग्यश्री अपने घर वालों के सामने ऋषभ को लेकर आएगी और कहेगी कि यही वो लड़का है। फिलहाल भाग्यश्री और ऋषभ कुछ दिनों तक ड्रामा करेंगे पति पत्नी बनने का और उसके बाद सच में बन जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ आमी डाकिनी की, जो 23 जून से जल्द ही सोनी टीवी पर शुरू होने वाला है। अब भाई आजकल का ट्रेंड चल गया है। इस सीरियल में डायन बहुत ही खूबसूरत दिखाई जाती है। अब शीन दास काफी दिनों बाद वापसी कर रही है टीवी पर, तो ऐसे में उन्हें एक दमदार रोल मिला है। आमी डाकिनी में वो डायन का किरदार निभा रही है। अपने पहले प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब डाकिनी का पहला प्यार है अयान, तो अपने प्यार को वापस पाने के लिए वो तड़प रही है। मेकर्स का कहना है कि इस कहानी को अलग तरीके से परोसेंगे वो दर्शकों के सामने। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब मुंबई शहर में भी मुसीबतों ने अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ा है। डांस गुरुजी से मिलने के बाद अब अनुपमा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अब सीरियल में जल्दी होने वाली है मनोहर गुरुजी के बेटे की एंट्री, जो अनुपमा के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अब अपने गुरुजी का घर बचाने के लिए अनुपमा एक बार फिर से डांस करेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब फैंस को बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि अरमान अबीरा ने एक दूसरे से तलाक जो ले लिया है। अब फैंस को मैं बता दूं कि दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। विद्या के जरिए अरमान और अबीरा एक बार फिर से मिल सकते हैं। जी हाँ, बहुत जल्द विद्या के आंखों की सर्जरी होगी, जहां पर अरमान आएगा। विद्या के कहने पर अबीरा खुद अरमान को बुलाएगी, वहीं से शायद दूर हो सकती है इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग। तो लो भाई, मैं तो चली क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाभी जी घर पर हैं, लेकिन भाभी जी सोने जा रही हैं क्योंकि विभूति नारायण जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि किसी तरह अनीता भाभी जो है वो बस डीप स्लीप में चली जाए। नहीं, वैसा वाला डीप स्लीप नहीं, मतलब अच्छे से सो जाए ताकि वो आराम से अंगूरी भाभी जी के पास जा सके। हो जाएगा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक तरफ अनीता अपने काम के स्ट्रेस में है तो उनके पति विभूति उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ध्यान दे भी कैसे, उनका ध्यान तो भाभी जी पर है। अब भाभी जी कोई टोटका कर रही हैं, कुछ करना चाहती हैं,
मगर विभूति नहीं चाहते हैं कि भाभी जी अपने काम में कामयाब हो। ऐसे में वो चाहते हैं कि बस अनीता सो जाए और वो घर से गायब हो जाए। है ना विभूति जी, आप यही चाहते हैं ना? तभी तो हम आपकी हरकतों को समझ चुके हैं। बी पॉजिटिव। देखो क्या है कि तुम ज्यादा सोचती हो, इसलिए बहुत स्ट्रेस्ड है। अभी तुम सो जाओ, बस सवेरे उठोगी ना, विद फ्रेश माइंड यू थिंक पॉजिटिव। तो मुझे सुलाने भी क्यों तुले हुए हो? उसको किसी भी खेला रोक पाऊंगा। तो उसका अलग स्ट्रेस चल रहा है और विभू तो अपने में पड़ा हुआ है, वो भाभी जी के पीछे पड़ा हुआ है अपना, और भाभी जी अपने टोटके में पड़ी हुई हैं और ये उस टोटके को स्टॉप करने के पीछे पड़ा हुआ है। सो यही चल रहा है इस सीन में। अरे विभूति जी, अगर आप अपनी धर्म पत्नी को ऐसे सुलाएंगे तो वो सोने के बजाय और जाग जाएंगी, और उन्हें तो फिलहाल इतना स्ट्रेस है कि वो बस चाहती हैं कि उनका स्ट्रेस किसी तरह से कम हो जाए। मगर आप तो अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं दे रहे। वो तो अच्छा है कि अनीता ने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान दिया होता ना तो आपकी खैर नहीं होती। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, अन्नू करे तमाशा। वो लोरी था, वो विभू की लोरी थी। मैंने बोला ना जैसे कि सीन में कि वो उस लोरी को सुन के कोई सोता हुआ नींद आती रहे तो भी जग जाए। विभू कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह सो जाऊँ और वो जाके अंगूरी को स्टॉप कर सके, और अनीता इतने टेंशन में है कि उसको नींद ही नहीं आ रही है, तो इसलिए वो मुझे ज़बरदस्ती ऐसे ठपकी दे दे के सुलाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे उस घर से बहुत लाउड म्यूज़िक आ रहा है और मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब हो रहा है। सो तिवारी जी जैसे कि हैं वो थोड़े से गवार लाउड म्यूज़िक चला रहे, तो मैंने जाके वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। वैसे विभूति का चिंता करना तो लाजमी है, क्योंकि अनीता भाभी ने हमें बता दिया कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हर टोटका का तो एक ही रहता है कि उनको संतान प्राप्ति हो जाए तो अंगूरी का अपना संतान प्राप्ति का टोटका चल रहा है, और विभू चाहता है कि ये टोटका ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीज़न सफल ना हो, और अनीता अपने काम में पड़ी हुई है। क्या विभूति जी आप भी अगर पति पत्नी राजी है तो आप क्या करेंगे? काजी बनकर? खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो आप अपनी धर्म पत्नी अनीता को सुलाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर वो नहीं सो पाई तो आप भी भाभी जी के घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।